आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सभी का ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय गोल होता है कि 8 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल के बाद में पैसा रिडीम करना होता है। ज़्यादातर लोगों का यही गोल होता है कि 10 साल के बाद में पैसा निकालना है। लेकिन दोस्तों 10 साल का, 15 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। उस समय पर कुछ मिस्टेक हम लोग कर देते हैं जिससे कि हमारा पैसा रिडीम नहीं हो पाता है। एक ऐसी एक घटना दोस्तों मेरे दोस्त के साथ में हुई। 3 से 4 दिन पहले मेरे पास में एक कॉल आती है, बोलता है मैंने म्यूचुअल फंड में 7 साल तक एसआईपी की थी और मैं अभी पैसा निकालना चाह रहा हूँ। यानी उसने 7 साल तक एसआईपी की थी, 4 साल तक होल्ड करने के बाद वो 11 साल के बाद में अपना पैसा निकालने जैसे ही रिडीम लगाता है तो उसका रिडीम दोस्तों नहीं लग पाता है। तो मेरे को कॉल करता है, बोलता है संजय मैंने 7 साल तक एसआईपी किया लेकिन अब मेरा पैसा नहीं निकल पा रहा है। ये तो म्यूचुअल फंड में बताया गया तो बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन मेरा पैसा पूरा फंसा पड़ा है, 11 लाख रुपए करीब उसका फंसा है, लेकिन वो पैसा उसका रिडीम नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उसको बताया कि मैं भाई ऐसे नहीं देख सकता कि क्या प्रॉब्लम है, तो मेरे पास आओ। तो फिर वो मेरे पास में आता है। मैंने उसका जब अकाउंट चेक किया तो मैं क्या पाया कि उसका जो अकाउंट नंबर जिससे एसआईपी कटती थी वो अकाउंट नंबर उसका बंद हो चुका था जब उसकी कोविड के समय पर जॉब छूटी थी, क्योंकि उसने एक्सिस बैंक का सैलरी अकाउंट उस म्यूचुअल फंड में लगा चुका था जब उसकी एसआईपी कटती थी। लेकिन जब कोविड के समय में सभी की जॉब छूटी तो उसकी भी जॉब छूट गई थी, तो उसका अकाउंट वहां से वो बंद हो गया। उसने उसमें लेन देन नहीं किया, ना केवाईसी अपडेट की, कुछ नहीं। ठीक है ना, वो दूसरा अकाउंट अपना मैनेज करता रहा, चला था। तो उस अकाउंट में रिडीम्पशन नहीं लग पा रहा। अब मैंने जब देखा तो मैंने उसे बताया तो ये अपडेट करने के लिए मैंने उसमें लगा दिया है। दोस्तों ये प्रॉब्लम सभी के साथ में हो सकती है कि 10 साल 15 साल एसआईपी करने के बाद में अगर पैसा ना निकले तो कितनी बड़ी समस्या हो जाती है, ये सभी को पता है। क्या होता है कि एक लॉन्ग टाइम हो जाता है, 9 साल 10 साल 15 साल का समय हो जाता है, तो कुछ चीजें हम मिस कर जाते हैं। कभी केवाईसी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं हम, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो पाता है, मोबाइल नंबर हमारा खो गया, यानी मान के चलते हमने लमसम करने का डाल दिया, हम भूल गए हमारा मोबाइल नंबर कौन सा लगा था, ईमेल आईडी कौन सी लगी थी। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम नहीं याद रख पाते हैं। तो ये मैं आज आपको 6 से 7 पॉइंट बता रहा हूँ, वो आपको नोट करके रख लीजिए अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। क्योंकि दोस्तों मानते हैं कि डिजिटल जमाना है, लेकिन कभी कभी अगर डिजिटल सर्वर नहीं रहा या कोई भी प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट में प्रॉब्लम आती है, सर्वर में प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपके साथ में कोई भी घटना ना घटे, आपके रिडम्पशन में कोई भी दिक्कत ना आए। इसलिए मैं ये 6 से 7 पॉइंट बता रहा हूँ, इनको आप कहीं भी अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिए जिससे कि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों पहला आता है हमारा फोलियो नंबर। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फोलियो नंबर के बारे में जानकारी आपको रहती होगी। जैसा कि हम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, तो हमें वहाँ पर अकाउंट नंबर मिलता है जिसमें हम अपना पैसा पूरा जमा करते रहते हैं और उसी अकाउंट नंबर से पूरा पैसा निकालते हैं। ऐसा ही म्यूचुअल फंड में होता है एक फोलियो नंबर, जिससे कि हम म्यूचुअल फंड में अपना पैसा एक जमा करते रहते हैं और उसी नंबर के द्वारा हमें पूरा पैसा हमारा वापस मिलता है। अगला आता है दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर। यानी आप जब भी एसआईपी शुरू करते हो, आप जिस अकाउंट नंबर से एसआईपी कटवाते हो या जिस अकाउंट नंबर से आप लमसम करते हो, उस बैंक अकाउंट नंबर को आप संभाल कर रख लीजिए। आप उस बैंक की पासबुक को, चेकबुक को बिल्कुल संभाल के अच्छे तरीके से रख लीजिए, जिससे कि आप जब भी रिडीम लगाएं तो आपको दिक्कत ना हो, आपको मिस ना हो। अगर आप बंद भी करना चाहें, इस अकाउंट को बंद भी करना चाहें, तो उसे आप अपडेट कर दें अपने पोर्टल पर जा करके। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए कि पोर्टल पे अपडेट बैंक अकाउंट नंबर किस तरह से अपडेट करते हैं, तो इसके लिए रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। अगला आता है तीसरा मोबाइल नंबर, मस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप 10 साल तक एसआईपी चला रहे हो, 15 साल तक एसआईपी चला रहे हो, या आपने लमसम कर दिया, तो आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, दो चीजों को बड़े ही संभाल के रख लीजिए आप। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि 10 साल 15 साल का लंबा पीरियड हो जाता है, उस समय पर क्या होता है मोबाइल नंबर किसी के चेंज हो जाते हैं, दूसरा मोबाइल नंबर आ जाता है, या मोबाइल खो जाता है, किसी वजह से मोबाइल नंबर बंद हो जाता है,
उस मोबाइल नंबर के बंद होने की वजह से आपके रिडम्पशन में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों उस मोबाइल नंबर को आप नोट करके रख लीजिए, पहली कंडीशन। दूसरा, उस मोबाइल नंबर को बंद मत होने दिए, अगर वो बंद हो रहा है तो उसे आप अपडेट कर दीजिए पोर्टल पर जाकर के, दोनों चीजों को। ठीक है दोस्तों। अगला आता है नॉमिनी डिटेल। मस्ट इंपोर्टेंट कर दिया है कि अगर नॉमिनी की डिटेल नहीं है आपकी म्यूचुअल फंड में तो आप रिडीम नहीं लगा पाएंगे। आप सिर्फ SIP कटवा सकते हो, जमा कर सकते हो, आप रिडीम नहीं लगा पाएंगे। तो नॉमिनी को हमेशा अपने म्यूचुअल फंड में बना के रखें, लगा के रखें, और नॉमिनीज की डिटेल को भी बिल्कुल नोट करके रख लेना चाहिए कहीं भी, किसी भी डायरी पर, जो कि हमें 10 से 15 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन रहे, और जहां पर अगर हमें कोई दिक्कत आती है अपना रिडीम लगाते समय तो हम वहां पर ये चीज देख सकें, पता कर सकें कि किसे हमने नॉमिनी बनाया था। ठीक है दोस्तों। अगला आता है KYC अपडेट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 10 से 15 साल के टाइम पीरियड में अब KYC अपडेट करना दोस्त लोग भूल जाते हैं। अभी क्या चल रहा है, 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में KYC अपडेट कराती हैं सारी AMC। तो उस KYC को अपडेट करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप KYC अपडेट नहीं कर रहे हो तो AMC को ऐसा लगता है कि ये बंदा अवेलेबल नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है। तो KYC को हमेशा अपडेट करते रहें। और दूसरा इम्पोर्टेंट, आपका नेम बाय स्पेलिंग, पूरी स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पूरा म्यूचुअल फंड में हमेशा अपडेटेड होना चाहिए बाय पैन कार्ड के द्वारा। जो पैन कार्ड में डिटेल है वही नेम, वही डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल राइट होनी चाहिए। अगर इसमें बाय मिस्टेक रहती है तो दोस्तों रिडीम लगाने में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, ये आप समझ लीजिए। तो इस चीज को अपडेट भी बड़े ही ध्यान से करते रहें। ठीक है ना। अगला आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड का नंबर या पैन कार्ड अपना संभाल के रखें। वो लगभग अमूमन सभी के पास में एक ही होता है, तो उसे संभाल के सभी लोग रखते हैं। लेकिन इतनी सारी चीजें हैं, इनको कहीं भी डायरी पे नोट करके रख लीजिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। नहीं तो वही हाल हो सकता है जो मेरे दोस्त का हुआ, वो परेशान हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, ये समझ लीजिए। क्योंकि जब किसी का 10-15 लाख रुपए फंसता है और उसे पता चलता है कि मेरा रिडीम नहीं लग पा रहा है, मेरा पैसा नहीं निकल पा रहा है, तो उसे कैसा महसूस होता है या खुद सोच सकते हो। ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए अलर्ट रहें, इन चीजों को नोट करके रख लीजिए दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।